जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में। किसे पता है कौन जगेगा, किसे पता है कौन जगेगा, आने वाली कल में। जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में। महाकाल विकराल खड़ा है, महाकाल विकराल खड़ा है, अपना फंदा डाल खड़ा है। महाकाल विकराल खड़ा है, अपना फंदा डाल खड़ा है। कौन बचा है कौन बचेगा, कौन बचा है कौन बचेगा, मृत्यु की हलचल में। जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में। किसे पता है कौन जगेगा, किसे पता है कौन बचेगा, आने वाली कल में। जीवन बीत रहा पल टिम टिम करते नभ में तारे, टिम टिम करते नभ में तारे, छुप जाएंगे एक दिन सारे। टिम टिम करते नभ में तारे, छिप जाएंगे एक दिन सारे। नहीं बिजुलियाँ चमकेगी से, नहीं बिजुलियाँ चमकेगी, काले से बादल में। जीवन बीत रहा पल पल में,
धर्मराज घन श्याम कहाँ है कोई उनका पता बताए, है कोई उनका पता बताए, सारे भूमंडल में जीवन भरत कहाँ है, राम कहाँ है, धर्मराज घनश्याम कहाँ है। कहते हैं कि राम गए रावण गयो, जिनके बहु परिवार, कहे नानक फिर कुछ नहीं, सपने जो संसार, किस संग कीजे मित्रता, सब जग चालनहार, निश्चल केवल है प्रभु, उसी से करिए प्यार। केवल एक परमपिता परमात्मा ऐसा है जो हर समय हमारे अंग संग रहने वाला है, हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। इसलिए केवल उस परमपिता परमात्मा से प्रीत लगाने से हमारा कल्याण हो सकता है। महाराज भोज के पिताजी जब मरने लगे तो भोज बहुत छोटी अवस्था में थे, राजकाज संभालने के लायक नहीं थे। तो उनके पिताजी ने ये व्यवस्था दी कि जब भोज बड़ा हो जाए तो उसको ये राजकाज दे देना, और अपने छोटे भाई मुंज को वो अपना राज देकर के चले गए। अब मुंज राज करने लगे और भोज धीरे धीरे बड़े होने लगे। बचपन से ही बहुत होनहार थे। जब मुंज ने देखा कि एक दिन ये बालक बड़ा हो जाएगा और तुझे अपना राजपाट पूरा इसे सौंपना पड़ेगा, तो मन में चिंता हो गई कि राज छिन जाएगा। अपने सैनिकों को बुला करके कहा कि इस भोज को ले जाओ और ले जा करके इसका वध कर दो और इसकी आंखें निकाल करके ले आना, जिससे विश्वास हो जाए कि तुमने इसका वध कर दिया है। वो सैनिक लेकर के भोज को चले गए, लेकिन उस अबोध बालक को मारते समय उनका हृदय कांप उठा, उनसे वध नहीं किया गया और उसे कहीं पर छिपा दिया और एक हिरण की आंखें लेकर के मुंज को दे दी कि हमने उसका वध कर दिया है। लेकिन भोज ने जब इस प्रकार की बात सुनी कि मुंज ने उसे मरवाने के लिए कहा है, तो एक पत्र पर लिख करके एक श्लोक दिया जिसे भोज पत्र कहते हैं, और कहा मानधाता च महीपति कृत युगाल अलंकार भूतो गता सेतुर्येन महोदधौ विरचितः क्वासव दशास्यांतकः अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रवृतयो यातां दिवं भूपते नये केनापि समं गता वसुमति नूनम त्वया यास्यति। उसने लिखा कि सतयुग के अंदर मानधाता इत्यादि बहुत बड़े बड़े पराक्रमी सम्राट हुए, धर्मात्मा सम्राट हुए, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है। मानधाता च महीपति कृत युगाल अलंकार भूतो गता सेतुर्येन महोदधौ विरचिता, जिसने समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण किया, और दशानन रावण का वध करने वाले राम वो भी नहीं। अन्य चापि युधिष्ठिर प्रवर्तयो, और भी युधिष्ठिर के समान और बहुत सारे धर्मात्मा राजा हुए। न केनापि समम गता वसुमति, कहा कि ये पृथ्वी आज तक किसी के साथ नहीं गई, लेकिन मुझे लगता है कि मुंज तुम अवश्य इस पृथ्वी को अपने साथ लेकर के जाओगे। जब इस प्रकार का श्लोक पढ़ा तो मुंज की आंखें खुल गई। मन में एक धिक्कार उठी कि मैंने किस कारण से उस अबोध बालक का वध कराया। यह धरती आज तक किसी के साथ नहीं गई। ये जो भी हमारा भौतिक पदार्थ है सब यहीं पर रह जाने वाले हैं। बड़े बड़े पराक्रमी सम्राट, बड़े बड़े राजा महाराजा, धर्मात्मा, जिनके
चलने से धरती कांपती थी, इस प्रकार के संसार के अंदर हुए, लेकिन सभी को जाना पड़ा। भरत कहाँ है, राम कहाँ है, भरत कहाँ है, राम कहाँ है, धर्मराज घन श्याम कहाँ है कोई उनका पता बताए, सारे भूमंडल में जीवन बीत रहा, पल पल में जीवन बीत रहा, पल पल में। मोह माया में भटक रहा है, मोह माया में भटक रहा है, किस उलझन में अटक रहा है, मोह माया में भटक रहा है, किस उलझन में अटक रहा है, बिता दिया बेमौल जीवन, बिता दिया बेमौल जीवन, दुनिया की कलकल में जीवन बीत रहा, पल पल में जीवन बीत रहा, किसे पता है कौन जगेगा, किसे पता है कौन बचेगा, आने वाले कल में जीवन ये जीवन हमारा इसी प्रकार पल पल में व्यतीत हो रहा है। ज़ेरे गर्दू उम्र अपनी दिन ब दिन कटती गई, जिस तरह बढ़ते गए हम उम्र यह घटती गई। ये सारा जीवन हमारा इसी प्रकार व्यतीत हो जाता है और अंत में कहते हैं कि उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 रोज, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। आए थे फूल चुनने हम बागे हयात में, दामन को जार खार में उलझा के रह गए। बर्बाद यूं ही कर दिए बरके किताबे जिंदगी, कुछ हम ही ने फाड़ डाले कुछ हवा में उड़ गए। यह सारा जीवन हमारा इसी प्रकार व्यतीत हो जाता है।